कुछ तो बोलने के लिए मुद्दा खोजिएगा, तो मुद्दा तो कुछ मिलता नहीं है, तो कहीं कहीं से मुद्दा ढूंढते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। तो सच्चाई नहीं है कि कुछ सच्चाई खजाना पूरा भरा हुआ भरा हुआ कार्य है, और उसी कार्य को बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए बिहार के एनर्जेटिक माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी दिन के दिन और रात के रात लगे हुए हैं। पटना महानगर को बेहतर बनाने के लिए हर सेक्टर में हम मीटिंग शुरू कर दिए हैं, और सेक्टर के बाद वार्ड में मीटिंग शुरू करेंगे। वार्ड की मीटिंग होने के बाद एक बड़ा सा मीटिंग करेंगे, जो पटना महानगर का एक बड़ा मीटिंग होगा। कहीं कोई एग्जाम सेंटर कैंसिलेशन नहीं। अभी आप देखिएगा कि आज ही के पेपर में दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नीट के जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, आना और जाना फ्री होगा, फ्री की बसें होगी। कि यह दो बार माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को काम करने का मौका मिला। कहेंगे कि मुख्यमंत्री बनाने में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है इसमें, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में। इसमें कहीं दो मत है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, मैं मौजूद हूं पटना के जगदेव पथ में, और जैसा कि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है जेडीयू के और पटना महानगर अध्यक्ष है जेडीयू के राधे श्याम जी। लगातार इनका खबर हमने चलाया है, आपने देखा भी होगा। लेकिन पटना महानगर अध्यक्ष बनने के बाद कहीं न कहीं देख रहे हैं कि तमाम जो पटना नगर जेडीयू की जो टीम है उसको मजबूत करने में ये लगे हुए। उसी खास विषय पर हम बात करने के लिए पूरी विषय मतलब विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या इनका बारीकी है। चुनाव के बाद अब जेडीयू की जो स्थिति है उस पर भी बात करेंगे। सम्राट चौधरी विकास की नैया को कैसे आगे बढ़ाएंगे उस पर भी बात करेंगे, और विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जो बातें उठा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पद पे है उन पर बात कर लेते हैं। पटना महानगर के आप अध्यक्ष हैं, कैसे जेडीयू को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए कि अब कहीं न कहीं नीतीश कुमार का चेहरा लगातार पीछे छूटता चला जा रहा है। फिर आपको धन्यवाद कि आप आए। आप पटना महानगर के जहां तक बात कर रहे हैं जी, पटना महानगर को हम बेहतर बनाने के लिए दिन और रात हम संघर्ष कर रहे हैं, और पटना महानगर के पूर्व में भी अच्छा काम हुआ है, और आगे भी हम बेहतर काम करने के हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा संगठन और ये एक आदमी का काम नहीं है, ये संगठन एक एक आदमी मिलजुल के काम को बेहतर तरीका से कर पाते हैं। तो हमारे पूरे पटना महानगर में जो पटना क्षेत्र है उसमें टोटल 21 सेक्टर है, और 21 सेक्टर का सेक्टर अध्यक्ष का चुनाव हम करा चुके हैं। कमेटी बनाने का पहल जारी है, और अभी हाल में ही 21 तारीख को हमारे राज्य परिषद का बैठक और राष्ट्रीय परिषद का बैठक है। वो बैठक के बाद हम लोग भी अपना कमेटी को, महानगर कमेटी का जो लिस्ट है उसको हम जारी करें। पटना महानगर को बेहतर बनाने के लिए हर सेक्टर में हम मीटिंग शुरू कर दिए हैं, और सेक्टर के बाद वार्ड में मीटिंग शुरू करेंगे। वार्ड की मीटिंग होने के बाद एक बड़ा सा मीटिंग करेंगे, जो पटना महानगर का एक बड़ा मीटिंग होगा, जिसमें हम माननीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, हमारे गार्जियन प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इन लोगों के मीटिंग में बुलाएंगे। हमारे एमएलसी पार्टी के संजय गांधी जी हैं, हमारे गार्जियन ललन सराफ सर हैं, ये लोग के हम बुला करके एक मीटिंग जो है हम अच्छे तरीके से करेंगे। जो भी साथी वरिष्ठ उनको बुला करके मीटिंग करेंगे, और पटना महानगर को हमारा प्रयास रहेगा कि एक परफॉर्मेंस 2029 में 2030 में बेहतर रहेगा। लेकिन कहने की पहले नीतीश कुमार का चेहरा था, आसानी होता होगा पूछने के लगातार, बहुत पुराने जेडीयू के कर्मठ नेता है। अब कहीं मुश्किल आपको आ रही है, नीतीश कुमार का चेहरा पीछे छूटता नजर आ रहा है, आपको कहीं मुश्किल आ रही है अगर आप संगठन को करने में? देखिए, नीतीश कुमार जी का चेहरा पीछे नहीं छूट सकता है। नीतीश
कुमार जी का बिना काम नाम लिए कोई काम नहीं हो सकता है बिहार में। नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ कार्य है और उसी कार्य को बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए बिहार के एनर्जेटिक माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी दिन के दिन और रात के रात लगे हुए हैं। आप देखिएगा कि अभी कल ही की बात है, आरा भोजपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने पटना में जो मैरिन ड्राइव बनाए हैं जी, और उस मैरिन ड्राइव के ही तर्ज पर पहले से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी का ये पहल था कि पटना से मनेर से लेकर बक्सर तक मैरिन ड्राइव बनेगा, जो कि कल के मीटिंग में, कल के सभा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने घोषणा किया है। देखिए, सम्राट चौधरी जी का कुशल नेतृत्व, क्योंकि सम्राट चौधरी जी माननीय हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी के साथ काम किए हैं, तो काम का उनके पास अनुभव है और काम करने का अनुभव के साथ साथ उनमें डिसीजन लेने की इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति किसने दिया? वो माननीय हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो इसलिए सम्राट जी के नेतृत्व में कहीं कोई लाठीचार्ज, कहीं कोई एग्जाम सेंटर कैंसिलेशन नहीं। अभी आप देखिएगा कि आज ही के पेपर में दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नीट के जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, आना और जाना फ्री होगा, फ्री की बसें होगी। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी सुविधा सरकार दे रही है, आप सोच नहीं सकते। ये देश में कहिए कि इस देश में किस राज्य में इस तरह का व्यवस्था है। तो ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बेहतर काम कर रहे हैं और आगे ही बेहतर करेंगे। लेकिन कहीं ये मानते हैं कि नीट का परीक्षा रद्द हुआ, साथ ही शिक्षक लोगों में आज भी है, पाटलिपुत्र स्टेशन पर अभी 2 वर्ष पहले ही आपके बगल में है, मानते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छल हो रहा है? ये छल की बात हम नहीं कहेंगे। जब 10 काम करिएगा तो एक काम में त्रुटि आ सकती है, समझिएगा। सरकार का कोई किसी तरह का कोई त्रुटि, कोई गतिविधि नहीं है। सरकार चाहती है कि हर एग्जाम को हम पारदर्शिता में कराएं, होना चाहिए। ये सरकार का नीति है, सरकार का एक सिस्टम है और पारदर्शिता में कराना है। तभी तो हुआ कि बच्चे को आने और जाने की सुविधा दी जाए। ठीक है, वो बहुत बड़ा, वो सब कोई मुद्दा नहीं है। सरकार बेहतर करना चाहती है, सरकार बेहतर कर रही। लेकिन नीतीश कुमार के ही तर्ज पर काम कर रही है कि सम्राट चौधरी अपने तर्ज पर किस तरीके से इनकाउंटर हो रहा है? घर नहीं टूट रहा है, लगातार कहीं घर नहीं टूट रहा है। जो इंक्रोचमेंट है, अच्छा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी समय में इंक्रोचमेंट समय समय पर हटाया जाता था। आज भी इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, नया बात है। अपराध को कैसे देख रहे हैं? अपराध बढ़ रही है, एक तरफ इनकाउंटर भी हो रहा, दोनों को कैसे आप देख रहे हैं? कहीं अपराध नहीं बढ़ रहा है। अगर अपराध कहीं बढ़ा तो उसका मुंहतोड़ जवाब पुलिस दे रही है, उसको हम लोगों से लेना देना नहीं है। वह तो सरकार का एक सिस्टम है और ये पुलिस का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस का काम है कि अगर किसी तरह का कोई अपराधी अपराध को बढ़ावा देता है, अपराध करता है, तो वह उसकी हिसाब पुलिस को लेनी चाहिए और पुलिस अपने तरह से उसको हिसाब लेती है और उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। अब आप ये बताइए कि आप जेडीयू से पुराने रहे हैं, कई बार आप चुनाव पर हावी बनाए गए हैं। इस बार आप बोल रहे हैं कि चुनाव की तैयारी है 29-30 का, उससे पहले वार्ड का इलेक्शन है, तो इसमें भी जेडीयू अपने स्तर से पार्टी को और मजबूत करने के लिए कुछ चुनाव लड़ाएगी? देखिए, हम पटना साहिब के भी लोकसभा के प्रभारी रहे जी 2024 में, 2025 में दीघा विधानसभा के हम प्रभारी रहे और लोकसभा का भी रिजल्ट आपके सामने है और दीघा विधानसभा के रिजल्ट आपके सामने, कामयाबी तो मिली है जी। अब रह गया कि 2027 में जो वार्ड पार्षद का चुनाव है, तो वार्ड पार्षद के चुनाव में हमारा भी प्लान रहेगा, मेरा भी सोच है कि पटना में वार्ड पार्षद का चुनाव हम लोग लड़ाएंगे। एनडीए के मजबूत साथी को हम लोग लड़ा करके चुन करके उसको लड़ा करके उसको चुनाव जिता करके एक सुंदर जो पटना महानगर है
उसको और सुंदर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अपने लेवल पे लड़ाइएगा कि वो गठबंधन के साथ लड़ाइएगा सर? देखिए, ये गठबंधन और सीट शेयरिंग लेवल पर होगा कि नहीं होगा, अभी ये गर्भ में है, ये हम नहीं जानते हैं। ये तो हमारे ऊपर लेवल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे नीतीश कुमार जी हैं वह देखेंगे, हमारे माननीय बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वह देखेंगे। लेकिन ये तय है कि वार्ड पार्षद का चुनाव हम लोग पटना में लड़ाएंगे। एनडीए के ही, जब एनडीए गठबंधन है तो एनडीए की तरफ से लड़ना है, तो उसमें कहीं फट वाली बात नहीं। लेकिन क्या है कि पटना जिला में खासकर बीजेपी हमेशा मजबूत रही, वो कोई क्षेत्र में हो, वो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, लोकसभा विधानसभा, इसमें जेडीयू का खासकर हम पटना की इसलिए बात कर रहे हैं, पटना का प्रभारी समझिए, पूरे पटना को बड़ी कोने में पूरा कंधे पर प्रभार है, कैसे कीजिएगा? पहले नंबर आप जान लीजिए कि जब हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन में कोई कहीं मजबूत है, कोई कहीं मजबूत है। समझिए, हमारा गठबंधन इसीलिए है ना। तो गठबंधन में जैसे गांव कहिए, जैसे आप कह रहे थे पटना में बीजेपी मजबूत है और गांव में जदयू मजबूत, तो बीजेपी और जदयू मिला के और रालोमो और हम और चिराग पासवान जी के जो पार्टी है वो लोजपा, ये मिल करके ये एनडीए बना। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि शहर में बीजेपी मजबूत है और यहाँ जदयू कमजोर है। आप कह रहे हैं अपने क्षेत्र में सब मजबूत है, अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है। अगर ये 5 अंगुरी है, अलग अलग अंगुरी है तो अंगुरी कहिएगा, अगर ये पांचों को बांध कर दीजिएगा तो मुट्ठी हो जाएगा। तो इसमें क्या कहिए कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है, इसमें समझ सकते हैं कौन मजबूत है, कोई मजबूत नहीं है, अंदर सब मजबूत है। इसलिए ये शहरी क्षेत्र में आप बीजेपी मजबूत तब है जब एनडीए का साथ। लगातार विपक्ष तेजस्वी यादव आवाज उठा रहे हैं कि खजाना खाली हो गया, सम्राट जी सब सुबह मतलब संभल नहीं रहा है, कहीं कहीं सैलरी नहीं मिल रहा है, क्या ये सच्चाई है? देखिए, तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं, ये दुनिया सुन रही है। हमारा खजाना खाली है और हमारा लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है, ये उनको कहने का काम है, क्योंकि विरोधी दल का नेता है और विरोधी दल का नेता को सरकार के तरफ से सिस्टम रखा जाता है, सारी फैसिलिटी दी जाती है, यही बात रखने के लिए बोलते रहे कि आप बोलिए और कुछ तो बोलने के लिए मुद्दा खोजिएगा। तो मुद्दा तो कुछ मिलता नहीं है, तो कहीं कहीं से मुद्दा ढूंढते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। इसमें सच्चाई नहीं है, कुछ सच्चाई, कुछ सच्चाई, खजाना पूरा भरा हुआ, दाम भरा हुआ, खजाना में कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। सम्राट चौधरी मतलब ये कार्य जो कर रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं इसमें विकास और तेज कहाँ पे आपको लग रहा है कि और जरूरत है विकास को आगे लाने के लिए? देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी एक बार सीएम नहीं बने। सम्राट चौधरी जी एक एक पायदान, एक एक सीढ़ी पर चढ़ करके उस सीढ़ी पर पहुंचे हैं। अगर बाहर से आकर के एक बार सीएम बन जाते तो अनुभव की कमी होती। सम्राट चौधरी जी विरोधी दल के नेता रहे हैं। सम्राट चौधरी जी दल के पार्टी के मुख्य सचेतक रहे हैं। बिहार सरकार में कई विभाग के वो मंत्री रहे हैं। एनडीए सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आपको सुन के ताजुब होगा कि यह 2 बार माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को काम करने का मौका मिला। कहने के लिए मुख्यमंत्री बनाने में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है इसमें, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में। इसमें कहीं दो मत है, इसलिए उन्हीं का एकदम सर पे हाथ था, एकदम सर पर हाथ नीतीश कुमार जी का ही और एनडीए के तालमेल से ही मुख्यमंत्री बने। उसमें हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का अहम रोल है। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अहम रोल है। हमारे एनडीए के घटक दल के नेता माननीय चिराग पासवान जी का अहम रोल रहा, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का अहम रोल रहा, हमारे जीतन राम मांझी जी का अहम रोल रहा। तब न पांचों दल मिलकर नेता इनको चुना। लेकिन ये तो जानिए रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में नीतीश जी के साथ जो ये काम किए उस अनुभव का इनको लाभ मिला।